इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, वो भारतीय ने नोबेल नोबेल प्राइज मिला है और जो इम्पोर्टेंट है। हम करंट के नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पास्ट में जिनको नोबेल प्राइज मिला है और जो इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम देख रहे हैं। करंट के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनसे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहला यह है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित इनको नोबेल प्राइज मिला है, और दूसरा कौन सी सन में मिला है। तो हम इन दोनों को ही कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। अब इसको रिलेट कैसे करें, कुछ लोगों को तो ये याद ही होगा, जिनको नहीं है उनके लिए बता देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, जब हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में कई जो कविताएं हैं, गीत हैं, लिखा करते थे, जिससे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका उत्साह बढ़े। आपने सुना होगा अमार सोनार बांग्ला, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में रहते थे और आगे जाके ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बन चुका है। तो इससे ये पता चलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कहाँ मिला होगा, साहित्य में। अब इनको सन देखते हैं, 1913 में मिला हुआ है। तो पूरी सन याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की दो जो नंबर रहते हैं उनको याद करने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको दम लगाना पड़ा था नोबेल प्राइज लेने के लिए। तो अब इसको हम डिकोड करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज है दम लगाकर मिला था, बहुत दम लगाना पड़ा था इनको। तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 1। ए का कोई कोड नहीं है, और एम का कोड हो जाएगा 3, तो यानी कि 13। तो ये कहाँ 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब देखिए 1813 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नोबेल प्राइज की जो शुरुआती है वो 1901 से हुई है। अब आप कहेंगे कि सर 2013 हो सकता है क्या। 2013 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1974 के बाद ये नियम बना दिया गया था कि जो मरणोपरांत के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो जीवित व्यक्ति होंगे उनके लिए ही नोबेल प्राइज मिलेगा। तो ये इसलिए 2013 नहीं हो सकता है। और जिनको मरने के उपरांत नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनकी लिटरेचर है ए डगमर, ए से एरी एक्सेल, और डग से डैग हैमरशोल्ड। इन दोनों को मरने के उपरांत जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो यहाँ से हमने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, और इनको नोबेल प्राइज दम लगाकर लेना पड़ा था। तो दम से हो जाएगा क्या 13, यानी कि 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिलेगा, क्योंकि 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी और 1974 के बाद ही नोबेल प्राइज मरणोपरांत के बाद देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर यानी सी.वी. रमन, ठीक है, तो याद रखना CVR। तो ये तो याद है, इनको भौतिकी के लिए मिला हुआ है नोबेल प्राइज, इसमें नाटक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन। तो अब इनको कौन सी सन में मिला हुआ है, तो इनको जो नोबेल प्राइज है वो मौज लेते लेते मिल गया। तो भौतिकी में ये काम कर रहे थे और मौज लेते लेते भौतिकी में मौज लेते लेते इनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो मौज से एम का कोड 3, ओ का कोई कोड नहीं है, जेड का 0, यानी 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था CV रमन को। नेक्स्ट चलते हैं अब, फिर है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जो है, ये जब इनको नोबेल प्राइज मिला था तब ये भारतीय थी, मतलब इनको भारत की नागरिकता प्राप्त थी। तो मदर टेरेसा, तो ये शांति के लिए काम कर रही थी उस टाइम पे। और जिनको इसके बारे में पता नहीं है फिर भी याद करना है, तो आपने पहले एक पिक्चर आई हुई थी, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, मदर इंडिया।
मदर इंडिया। उसमें वो मतलब शांति बनाने के लिए जो उनका जो बेटा रहता है, जो अशांति फैलाता है, उसको मार देती हैं, यानी कि शांति के लिए ऐसा करती हैं। तो मदर टेरेसा को अगर आप याद नहीं हो रहा है तो आप मदर इंडिया से रिलेट कर सकते हैं कि वो अपने ही बेटे को शांति बनाए रखने के लिए मार देती हैं। तो ये रहता है कि मदर टेरेसा को कहाँ मिला है, शांति के लिए। और सन कैसे याद रखेंगे, तो इन्होंने शांति के लिए इतने काम किए थे, तो इनको एक जो नोबेल प्राइज है उसका कैप मिला था, नोबेल प्राइज का कैप मिला हुआ था। तो कैप से हम इसको देखेंगे तो सी का जो कोड होगा, सी का कोड होगा यहाँ पे 7, ए का कोई कोड नहीं है, पी का कोड होगा 9, यानी कि 1979 में। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिनको ये कोड समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए जिसमें मैंने ये कोड समझाए हुए हैं, निमोनिक्स की वीडियो है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसमें पता चलेगा कि आपको ये कोड किस तरह से डिकोड करना है, किस तरह से निमोनिक टेक्निक जो है वो काम करती है। चलिए चलते हैं दूसरे पर। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब देखिए यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो आपको क्या याद रखना है कि चंद्रशेखर मतलब नोबेल प्राइज के क्षेत्र में भौतिकी, चंद्रशेखर मतलब भौतिकी। तो चंद्रशेखर यहाँ सीवी रमन था, तो भौतिकी। ऐसे यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यहाँ पे चंद्रशेखर आए, भौतिकी। अब ये हैं, ये कौन से हैं, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। तो इनकी जो सन होगी वो कौन सी होगी, वो कैसे याद रखेंगे हम। तो देखिए जो सीवी रमन थे ना, सीवी रमन, तो ये तो फेमस थे, इनको भौतिकी के क्षेत्र में मौज लेते लेते ही नोबेल प्राइज मिल गया था। लेकिन जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, इनको फेमस होना पड़ा था, नोबेल प्राइज लेने के लिए फेमस होना पड़ा था, तब जाके इनको नोबेल प्राइज मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब भौतिकी, और फेमस होना पड़ा। एफ की कोड कितनी, 8, ए की कोई कोड नहीं है, और एम की कोड 3, और 2 अंक के बाद हमें जाना नहीं है, और जाएंगे भी तो यहाँ एस की कोड 0 हो जाएगी। तो ये कितने, 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर देखते हैं अमर्त्य सेन। तो फिर देखते हैं अमर्त्य सेन। एक तो आप इस तरह से इनका जो क्षेत्र है वो इस तरह से याद कर सकते हैं, आज से अमृत और आज से अर्थशास्त्र। अगर ऐसा भी याद नहीं होता है तो देखिए अमृत, अमृत का मतलब क्या है, अगर आप आज के दौर में देखें, अमृत का मतलब सीधा क्या होता है, पैसा। मतलब लोग जो है इसी को ही सब कुछ मानते हैं, और पैसा किससे रिलेटेड है, अर्थशास्त्र। तो ये सब हम, ये सिर्फ हम याद करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ आज के जो दौर है वहाँ पे अमृत जो है सब किसको मान रहे हैं, पैसा को। और पैसा किससे रिलेट करता है, अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र में पैसों के बारे में बताया जाता है किस तरह से यूज करना है। तो अमृत सेन को जो है कहाँ से मिला हो, कौन से क्षेत्र में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब इनको कौन सी सन में मिला है, तो इन्हों अमृत सेन को वफा करने के कारण जो है इनको नोबेल प्राइज मिला। यानी कि इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अर्थशास्त्र के बारे में बताया, उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, यानी कि इन्होंने क्या की, वफा की, जिस कारण इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब वफा को आप डिकोड करेंगे, वी की कोड कितनी हो जाएगी, 9, ए की कोई कोड नहीं है, एफ की कोड 8 हो जाएगी। यानी कि 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला, अमर्त्य सेन को। अब दूसरा देखते हैं वी एस नायपाल, और इनको मिला है समुद्र क्षेत्र क्या है, साहित्य। कैसे याद करेंगे, बी एस नायपाल, बस न्याय करना है, क्या करना है, बस न्याय करना है। बस न्याय करना है तो क्या करना, क्या करो, अपना हित जो है उसको त्याग दो, अपने हित के बारे में, किसी और के हित के बारे में मत देखो, सिर्फ न्याय की दृष्टि से देखो कि क्या करना है। मतलब जो अगर न्याय करना है तो बस न्याय करना है, तो अपना हित मत देखो। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो हित से यहाँ पे आ जाएगा साहित्य, बस न्याय करना है तो बी एस नायपाल। अगर ये अजीब लग रहा है तो एक तरह से और आप इसको रिलेट करते हैं, बस साहित्य के बारे में लिखना है, साहित्य के बारे में नया लिखना है। बी, बी से बस, एस से साहित्य के बारे में, और नायपाल से नया लिखना है, बस साहित्य के बारे में नया लिखना है। तो इस तरह से आप साहित्य पर रिलेट कर सकते हो। आप इसकी कई और भी
मेथड हो सकती हैं। आप खुद भी अपनी मेथड बना सकते हो जिस तरह से आपको जी हो इनको रिमेंबर करना, याद करना। जरूरी नहीं है कि अब मैं जो बता रहा हूँ उसी से आप याद करें। जरूरी ये है कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आप किस तरह से याद करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, बस याद होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ये कैसे जो आंसर सही लगाया है, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। अब देखिए, अभी यहाँ से हमने यहाँ तक देखा था, तो ये पूरे कितने 1900 में है, मतलब 1900 आएगा। अब यहाँ के बाद जो शुरू होती है 2000, तो उसके लिए मैंने अलग ही कोडिंग बता दी है, जिससे कि आप 2000 अगर इनको आता है और आप भूल जाओगे ये 1900 में या 2000 में, तो आपको पता चल जाएगा अगर ये जो ट्रिक्स हैं आपको याद रहती। तो BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था? तो ये क्या थे? नशेड़ी थे। कैसे थे? नशेड़ी। ये इतने नशेड़ी थे कि मतलब इनको लत लगी हुई थी। किसकी लत लगी हुई थी? न्याय करने की। न्याय करने की लत लगी हुई थी। तो नशेड़ी का मतलब क्या है? जिसको लत लगी हो किसकी? शराब पीने की। लेकिन इनको जो है लत लगी थी किसकी? न्याय करने की। इसलिए ये अपना हित देखते नहीं थे। तो नशेड़ी से हम देखेंगे, अब इसको आप कोड करेंगे तो एन की कोड दो हो गई, एक ही कोई कोड नहीं है। एस की 0 हो जाएगी, ठीक है। और ई की कोई कोड नहीं है, डी की 1 हो जाएगी, है ना। और यहाँ आई की कोई कोड नहीं है, तो 201। अब देखिए 201 तो कोई सन नहीं है, तो ये दो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि इससे आपको रिलेट करे क्या, ये 2000 से शुरू है, यानी कि 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। 201 से आप ये समझ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वेंकट रमन कृष्ण। देखिए अभी हमने देखा था CV रमन, है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यहाँ पे मैंने बताया था चंद्रशेखर का मतलब समझिए भौतिकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है क्या? वेंकट रमन। यहाँ पे था हमारा CV रमन, यानी वी के बाद आर था। यहाँ पे यहाँ भी वी के बाद आर है, और बचा क्या? क्या नहीं है हमारा यहाँ पे? यहाँ पे चंद्रशेखर नहीं है, यानी कि सी नहीं है। और सी से शुरू क्या होता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शुरू होता है ना, और केमिस्ट्री यानी कि रसायन। तो यानी कि जो वेंकट रमन है इनमें मिसिंग क्या है? चंद्रशेखर मिसिंग है। चंद्रशेखर की शुरुआत सी से होती है, और सी से शुरू होती है केमिस्ट्री की, यानी कि इनको किसमें मिला होगा? रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कैसे मिला होगा, कौन सी सन में मिला होगा, वो हम देखते हैं। तो ये जो है वेंकट रमन कृष्ण, ये जब रसायन का नोबेल प्राइज लेने जा रहे थे, तब इनका जो बेटा था वो इनसे क्या कह रहा था? ना जाओ पा, मतलब ना जाओ पा, मत जाओ पापा, इस तरह का सेंस है, ना जाओ पा। तो ना जाओ पा से क्या? एन का कोड कितना? 2। ए का कोई कोड नहीं है। जे का कोड, सॉरी यहाँ पे ये जे नहीं था, मैं इस तरह लिखना चाहता था। ना जाओ पा, इस तरह से, ना जाओ पा, क्योंकि ये अगर जे रहेगा तो इसका मतलब 6 हो जाएगा, है ना। अगर आपको इससे याद नहीं होता है, मान लीजिए आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाऊंगा, यहाँ पे 26 आएगा, तो आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं क्या? नाप, ठीक है। तो यानी वेंकट कृष्ण रमन को जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है, उनको पहले नापा था। उनकी जो नॉलेज है, जो इन्होंने रसायन के क्षेत्र में जो किया हुआ था उसको नापा था, इन्होंने सही किया है या नहीं, उसके बाद जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ से ए की कोई कोडिंग नहीं, पी की कोडिंग 9 हो जाएगी। तो 29 से 2009, इस तरह कर सकते हैं। तो इस मेथड की यही खासियत है कि अगर आपकी एक ट्रिक काम नहीं कर रही, आपको लग रहा है कि मैं इसमें कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो आप दूसरी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं, ना जाओ पा, ठीक है। तो आप यहाँ पे, लेकिन इस पर ध्यान रखना होगा कि ये जेड वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको याद करना है। आप किस तरह से याद करते हैं ये मायने नहीं रखता। फिर है कैलाश सत्यार्थी, बहुत अच्छी ट्रिक है कैलाश सत्यार्थी। देखिए जो रहता है हमारा कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, उसमें कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मेरी जो ड्राइंग रहती है वो अच्छी नहीं होती है ना, फिर भी मैं
बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो हंसना नहीं। ये है हमारे शिव जी। तो शिव जी कैलाश पर्वत पर क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाते हैं तो उनके आसपास क्या होती है, शांति होती है ना। कोई वहाँ पे मतलब अशांति नहीं फैलाता, क्योंकि अगर उनका ध्यान हट गया और उनकी तीसरी आँख खुल गई तो यहाँ से सीधा वो जल जाएगा। तो कैलाश पर क्या करते हैं शिव जी, शांति के लिए ध्यान लगाते हैं। किसके लिए, शांति। वहाँ पे शांति होती है जब भी ध्यान लगाते हैं। तो इनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, शांति के लिए। और जब इनको किस सन में मिला है उसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे जो क्या शांति रहती है, तो यहाँ पर डर लगता है कि अगर यहाँ पर हम गए और शिव जी का जो ध्यान है वो भंग हो गया तो तीसरी आँख खुल जाएगी और हम भस्म हो जाएंगे। तो क्या लगता है, डर लगता है। तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है, ना डरो मत, बस शांति बनाते हुए चलो, शांति बनाते हुए चलो कैलाश पर। डरना नहीं है, ना डर, शांति बनाते हुए चलो। शांति तोड़ना नहीं है, बस शांति बनी रहेगी तो आप कैलाश पर्वत पर चले भी जाओगे और शिव जी हैं उनका ध्यान भंग भी नहीं होगा, और जिससे आप उनकी तीसरी आंख नहीं खुलेगी और वो आपको भस्म नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा, कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वहां जाने से हमें डर लगता है तो हम कहते हैं ना डर, सब शांति बनाते हुए चलो। तो ना डर, तो ना से 2 का कोई कोड नहीं है, डर। तो डी की 1 और आर की 4, यानी कि 2014 में मिला हुआ किसको, कैलाश सत्यार्थी। तो इस तरह जो है हम याद कर सकते हैं। इसकी कई और सारी भी ट्रिक हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से याद करो। मेन जो काम है वो ये है कि आपको चीज़ें याद होना चाहिए, है ना। वो आप किसी भी मेथड से करो, अगर आपको इस मेथड से याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हो सकता है ये जो ट्रिक है आपको याद करने में मदद करें। हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ी ओड लग रही हो जो इनसे फेमिलियर नहीं है। तो जो मेरी निमोनिक्स वाली वीडियो है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि निमोनिक्स की टेक्निक क्या होती है और ये किस तरह से इफेक्टिव होती है। पूरी तरह से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए और आप खुद भी उस वीडियो को देखने के बाद निमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में किसी और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए।